हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, लार्जेस्ट डिविजिबल सबसेट। इसका डिफिकल्टी लेवल है मीडियम। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें इसमें एग्जैक्टली करना क्या होगा। हमें एक एरे गिवन होगा नम्स एन साइज का। हमें उसमें से एक सबसेट निकालना है। सबसेट का मतलब होता है कि गिवन एरे का में से एलिमेंट्स को चूज करके एक नया एरे बनाना। तो उसे हम बोल देते हैं सबसेट। हमें एक सबसेट जनरेट करना होगा जिसमें एक कंडीशन ये फॉलो होनी चाहिए कि जो भी हम उसमें से दो एलिमेंट्स पिक करें और उनका पेयर बना के आपस में मॉड्यूलस निकालें, तो वो आना चाहिए जीरो। जीरो मॉड्यूलस का मतलब क्या है कि वो डिविजिबल होने चाहिए। जैसे हमारे पास आउटपुट आया इस केस में 1,2, तो सिर्फ इसमें एक ही पेयर बन सकता है 1,2। तो एक या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए या फिर ये। तो जब हम 2 का मॉड्यूल लेंगे 1 से तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब कि हमारा ये पेयर सही है। चाहे तो इसमें एक दूसरा पेयर बन सकता था 1,3, तो उसका भी साइज 2 होता, इसका साइज भी 2 होता। तो इसलिए हमें क्या जनरेट करना था, अगर यहाँ पे कोई भी मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे तो हमें कोई सा भी एक रिटर्न करना है बस। अब अगर हम सेकंड वाले में देखें तो हमारे पास जो आउटपुट आया है वो सारा का सारा 1, 2, 4, 8। अब चाहे हम इसमें से कोई सा भी पेयर बना लें, चाहे तो 1,2, 1,4, 1,8, या फिर 2,4, 2,8, या फिर 4,8। ये सारे के सारे पेयर आपस में मतलब एक दूसरे को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो ये हमारा आउटपुट सही है। वहीं अगर मैं एग्जांपल लूं, एग्जाम्पल में अगर हमारे पास होता एरे 1, 4, 8, 10, और अगर मैं आउटपुट में देती 8,10, तो ये आउटपुट नहीं हो सकता ना। तो जब हम 10 को डिवाइड करेंगे 8 से तो उसका मोड आएगा हमारे पास 2, तो 0 के इक्वल नहीं है। और जब हम 8 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इनका मोड आएगा 8, तो ये भी 0 नहीं है। तो इसका मतलब कि ये हमारा आउटपुट नहीं हो सकता। अब ये तो हो गया इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब जो हम मूव ऑन करने वाले हैं अपने एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं इसकी नेव अप्रोच क्या हो सकती है। अगर हमारे पास एरे होता 1,2,3, ये हम बात कर रहे हैं नेव अप्रोच की, मतलब जो सबसे इजी, सबसे स्टार्टिंग में आपके माइंड में आई हुई। लेकिन आपको इतना भी क्लियर होगा कि इस अप्रोच के थ्रू आपको टाइम लिमिट एक्सीड की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर मैं इस वाले इंडेक्स पे होती तो मैं करती कि मेरे पास सबसे पहले मैं, अगर मैं 1 को इंक्लूड कर रही हूँ कि मुझे 1 अपनी सबसेट में रखना ही रखना है, तो आगे मैं तभी ऐड करती जब मैं ये कंफर्म हो जाती कि वो कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं ऐसे करते करते मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे ऐसे करके हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ता अपने पेयर में इंक्लूड करने से पहले। अब एक तो पेयर बनता जब आप 1 को इंक्लूड कर लेते, फिर एक पेयर बन सकता था कि जब आप 1 को एक्सक्लूड करते। तो ये वाली चीज कहाँ पे आती, ये आती रिकर्शन में। रिकर्शन, अगर आपको क्लियर नहीं होती चीज़ है कि आपको रिकर्शन किन क्वेश्चंस में लगाना है, तो उसका एक बहुत बेसिक सा फंडा है कि आपको ये जहाँ पे भी ये हो जाए ना कंफर्मेशन कि आपको क्वेश्चन में जो वैल्यू है इधर वो आपको चूज करनी है या फिर नहीं करनी। अगर आपको ये कंफर्मेशन हो जाता है क्वेश्चन में, तो ऐसे केस में 101% आपको क्या लगाना पड़ता है, रिकर्शन। तो हमारे पास यहाँ पे जो ये एरे है 1,2,3, इसमें हमारे पास चॉइस है कि हम 1 को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। अगर कर रहे हैं तो उसके साथ फिर 2 को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाती है चॉइस। तो ये हो गई इसकी नेव अप्रोच। अब इसका ट्री कितना बड़ा बनता, हमारे पास दो कंडीशन आ जाती कि हमने यहाँ 1 को इंक्लूड किया और नहीं किया। अगर हमने 1 को इंक्लूड किया होता तो फिर हम जाते 2 पे, फिर हमारे पास चांस होता कि हम 2 को इंक्लूड करें या ना करें। अगर हम इंक्लूड करते तो फिर हम जाते क्या हम 3 को इंक्लूड करें या फिर नहीं करें। सेम अगर हमने 2 को इंक्लूड नहीं किया फिर हमारे पास चॉइस होती कि हम 3 को इंक्लूड करें या नहीं करें।
सेम अगर हमने 1 को इंक्लूड ना करा होता तो दोबारा हम 2 के लिए देखते, इसमें भी वो 2 चॉइस आ जाती। और अगर यहाँ करते तो भी 3 के लिए 2 चॉइस, और नहीं करते तो भी 3 के लिए 2 चॉइस। तो हमारे पास आती टोटल ये नंबर ऑफ कैलकुलेशंस। अब अभी तो हमारे पास यहाँ साइज 3 था, लेकिन अगर आप देखोगे तो कितनी ज़्यादा कैलकुलेशंस हमारे पास हो चुकी हैं। अब हमें जब भी रिकर्शन को ऑप्टिमाइज़ करना होता है तो हम कहाँ जाते हैं? डीपी की तरफ। लेकिन अगर आप सोच रहे होगे कि जैसे यहाँ रिपीटिशन हो रहा है कि अगर हमने 2 को इंक्लूड किया तो हमने पहले ये कैलकुलेशन निकाल ली, इतना पार्ट है। और सेम आगे जब हम 2 को इंक्लूड करते हैं तो ये वाला ट्री और ये वाला ट्री सेम है। तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्या आएगा ऑपरेशन की, जो हमारे पास मल्टीपल कैलकुलेशंस हो रही हैं, हम उन्हें किसी डीपी के उसमें स्टोर कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता अगर आपका साइज यहाँ पे 10 या फिर 20 या फिर इससे ज़्यादा। यहाँ पे हमारे पास जो साइज दे रखा है वो दे रखा है 1000 तक। तो हमें कोई और ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस की तरफ जाना होगा। तो आपने एक क्वेश्चन सोल्व करे होंगे, अगर नहीं करे हैं तो प्लीज आके एक बार सोल्व करना, या फिर कम से कम इसकी अप्रोच देख लेना, लार्जेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस के क्वेश्चंस। अब जो मैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आगे बढ़ रही हूँ उसके पीछे भी आपको मैं लॉजिक आके एक्सप्लेन करूंगी। जैसे अभी हमारे पास एरे था यहाँ पे 1 2 3। तो मुझे क्या मेक श्योर करना है कि सबसे पहले मेरे, देखो एक चीज ये थी कि अगर मेरे पास एरे, पहले एक बार ये समझते हैं पार्ट, कि अगर मेरे पास एरे सोर्ट होता तो सिर्फ मुझे क्या करना होता, और अगर मेरे पास एरे अनसोर्ट में होता, मतलब कि सॉर्टिंग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होता, तो फिर मुझे क्या क्या अप्रोच करनी पड़ती। तो हम पहले यहाँ से ऑप्टिमाइज करना शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन को। अगर हमारे पास जैसे मान लो 1 2 और 3 है, तो इसमें मेरे पास फायदा क्या होगा, वो आपके ऊपर रहेगा कि आपको ये चीज फॉलो करनी है नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ मैं आपको दोनों कंडीशन एक्सप्लेन कर रही हूँ जो आपको इजी बना देगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर मान लो मैं यहाँ पर हूँ 2 पे, अगर मुझे इस जगह तक ये चीज पता लग जाए कि इससे पहले कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि 2 को डिवाइड कर रहे हैं, तो मुझे क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, मुझे यही चेक करना हो कि 1 डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। चलो इससे पहले एक चीज और समझते हैं, हमारे पास दो कंडीशन गिवन थी कि ए मॉड्यूल बी इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, या फिर बी मॉड्यूल ए इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। अब इस वाले केस के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास कि बी जो है या तो छोटा है या इज इक्वल्स टू है ए से, और इस वाले केस के अकॉर्डिंग क्या है मेरे पास कंडीशन कि ए जो है वो छोटा है और इक्वल है बी के। तो ये कंडीशन है मेरे पास इन मॉड्यूलस की। अब या तो मेरे पास अगर एरे अनसोर्ट होता, मान लो मेरे पास 2 1 3 है, और जब मुझे चेक करना है इन दोनों पेयर्स के बीच में, तो मुझे ये दोनों कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती। ए मॉड्यूल बी भी चेक करना पड़ता और बी मॉड्यूल ए भी चेक करना पड़ता कि किसका वैल्यू 0 है। लेकिन अगर मेरे पास एरे सॉर्टेड है तो सिर्फ मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, अगर मैं इसे ए मानती हूँ और इसे बी मानती हूँ, तो बस मुझे क्या कौन सी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि ए बी मॉड्यूल ए इज इक्वल्स टू 0। तो मेरा एक काम तो यही बच जाता है कि जो मैंने यहाँ पे चूज किया है वो मैं एक सॉर्ट कर लूँ, मतलब कंपलसरी नहीं है, सिर्फ अगर आपको अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है और नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम करने हैं तो आप अपने एरे को सॉर्ट कर सकते हो। और सेम अगर हम इस ट्री की बात करें तो अभी हमारे पास एरे सॉर्टेड ऑर्डर में था, और सॉर्टेड ऑर्डर के साथ साथ आपको क्या चेक करना था, जब आप 3 को इंक्लूड कर रहे थे यहाँ पे, तो आपको ये भी चेक करना पड़ता कि जो प्रीवियसली एरे में इंक्लूडेड हैं एलिमेंट्स वो भी आपस में इस 3 को डिवाइड करते हों। तो आपको सारी कंडीशंस देखनी पड़ती, इसलिए रिकर्शन और इस पर्टिकुलर अप्रोच को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे पास टाइम लिमिट एक्सीड की प्रॉब्लम आती ही आती है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑपरेशंस इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब हमारे पास एक अप्रोच आती है, मतलब एक जो हमने सॉल्यूशन निकाल लिया वो ही निकाल लिया कि अगर हम अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज करना है तो हम क्या करें, अपने एरे को सॉर्ट कर लें, क्योंकि नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम हो जाएंगे। तो इतनी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं, अब हमारे पास क्या हो चुका है, एरे सॉर्ट हो चुका है, मतलब हमेशा जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। तो
अभी 1, 2, 3 इन्हीं एलिमेंट्स को लेके चलते हैं। अब मैंने क्या चेक किया कि जब मैं इस इंडेक्स पे थी, तो इससे पहले कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या किया कि सब अपने आप से तो सेल्फ डिविजिबल होंगे ही होंगे, कि मतलब कि मैं 1 मॉड्यूल 1 लूँ या 2 मॉड्यूल 2 लूँ या फिर 3 मॉड्यूल 3 लूँ, सब आपस में 0 तो देंगे ही देंगे। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि एक पेयर सबको मैं ऐसे 1, 1 और 1 मान के चलती हूँ स्टार्टिंग में। आपको चीज़ें आगे चल के क्लियर हो जाएँगी जब मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दूँगी आपको। अभी स्टार्टिंग में आप मान लो कि मैं सबको 1, 1, 1 दे रही हूँ। आगे मैं कैसे इसे अप्रोच करूँगी कि जब मैं 1 से पहले कोई प्रीवियस एलिमेंट नहीं है, तो मैं 1 में कोई चेंज नहीं करूँगी। तो मैं मान के चल रही हूँ कि अभी मेरे पास 1 का मॉड्यूल 1 से एक पेयर बन रहा है मेरे पास। अब जब मैं जा रही हूँ यहाँ पे 2 वाले इंडेक्स पे, 2 की वैल्यू के इंडेक्स पे, तो मुझे क्या चेक करना होगा कि इसके प्रीवियस में ऐसे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनमें 2 इंक्लूड्स किया जा सकता है, जिनके साथ 2 अपने एरे में इंक्लूड किया जा सकता है। तो मैं क्या चेक करूँगी, मैं चेक करूँगी अगर ये मेरा i पोज़ीशन है, तो मैं एक लूप रन करूँगी j 0 से i तक, ये चेक करने के लिए कि कौन-कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 को इंक्लूड कर रहे हैं अपने एरे में। और जिस एरे का प्रीवियस साइज सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, उसी में मैं 2 को इंक्लूड करूंगी। और आगे चल के वो जैसे-जैसे एरे इंक्रीज होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें ये बाद में पता लग जाएगा कि किस एरे का साइज सबसे मैक्सिमम है। अब एक दूसरे एग्जांपल से इसे स्टार्ट करते हैं समझना। मान लो मैं थोड़ा बड़ा एरे लेती हूँ और मैंने एरे लिया यहाँ पे 1, 2, 3, 6, 8, 12, 15। अब मैं क्या करती हूँ, मैं बनाती हूँ एक डीपी, जिसमें मैं ये स्टोर करूँगी कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक मुझे कितनी मैक्सिमम लेंथ मिल रही है, जिसमें हम उसे इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मुझे इनिशियलाइज़ करना है सब चीज़ों को 1 से। अब सबसे पहले मेरा i यहाँ था, i इज़ इक्वल्स टू 0, मैं इसकी इंडेक्सिंग कर देती हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब मेरा i 0 था, तो मुझे i 0 टू लेस देन i, तो मेरा ये वाला लूप अभी रन नहीं करेगा। अब मेरा i हो चुका है 1। अब मैंने जब मेरा i 1 हुआ, तो मुझे j का लूप रन करना था 0 टू लेस देन 1, तो मेरा सिर्फ इसके लिए रन करता कि जो इससे प्रीवियस में 1 है वो डिवाइड कर रहा है इसे या नहीं कर रहा, मतलब इसका मॉड्यूलस 0 है या नहीं है। तो अब जब मैं करूँगी तो मैं कंडीशन चेक करूँगी कि जो मेरा डीपी ऑफ i है, अगर वो लेस देन हुआ डीपी ऑफ j प्लस 1, और साथ में क्या चेक करूँगी एक कंडीशन कि जो डीपी ऑफ i मॉड्यूल डीपी ऑफ j इज इक्वल्स टू 0, कि डिवाइड कर रही है डिवीजन के लिए, और ये चेक करने उसकी ये इसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, सिर्फ इस कंडीशन को चेक करने के लिए कि हमारी वो लेंथ एक्सीड होगी, मैक्सिमम होगी, तभी हम उसे इंक्रीज करेंगे। तो अब हमने चेक किया कि 2 मॉड्यूल 1 डिविजिबल है और डीपी ऑफ 2 1 है, डीपी ऑफ 2 है हमारे पास 1, और डीपी 1 प्लस 1 है हमारे पास 2, तो मैं इसे इंक्रीज कर दूंगी 2। इसका मतलब हो चुका है कि मैं 1 और 2 को आपस में इंक्लूड कर सकती हूँ अपने एरे में। अब ये इसका मैक्सिमम था, यहाँ तक ही चला। जब हमारे पास हुआ ये i 3 के इक्वल, तो मेरा लूप रन करेगा j 0 के लिए और j 1 के लिए। अब मैंने चेक किया कि इसका मतलब कि 1 और 3 को मैं आपस में इंक्लूड कर सकती हूँ, तो वो 1 से ग्रेटर है तो इसकी लेंथ हो गई 2। अब फिर मैं गई 2 पे, तो 3 मॉड्यूल 2 0 नहीं होता, तो मैं अभी चेक करूँगी ही नहीं, मैं ये अपडेट नहीं करूँगी। फिर मैंने आगे मूव करा इस पे 6 पे, तो 1 और 6 पेयर बन सकता है, तो ठीक है मैंने इसे इंक्रीज कर दिया। अब 2 के पास जब मैं गई, तो 2 पे क्या है, इसकी लेंथ पहले से 2 है, तो डीपी ऑफ 3 क्या लेस देन है डीपी ऑफ 1
+1 से, तो हाँ, लेस देन है, तो इसका मतलब हमने 2 पे जाके देखा, 2 तक का मैक्सिमम एरे क्या बन रहा था, 1, 2, और जैसे ही 6 आया तो मैं इसे इसमें इंक्लूड कर सकती हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया 3। अब गया ये 3 पे चेक करने के लिए, 3 से इसने देखा कि डीपी ऑफ 2 प्लस 1 क्या ग्रेटर है डीपी ऑफ 3 से, तो डीपी ऑफ 3 कितनी है, 3, और ये कितनी है, 2 प्लस 1 3, तो ये नहीं है, तो इसलिए हमने क्या सोचा कि हम 1 3 6 इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन पहले ही हमारे पास एक कैरी बन गया है 1 to 6 का जिसकी लेंथ सेम है, तो अभी हम इसे बस 3 ही रखेंगे क्योंकि इसकी भी लेंथ 3 है, इसकी भी लेंथ 3 है। हमें मैक्सिमम क्या स्टोर करनी है कि मैक्सिमम लेंथ कितनी बन रही है यहाँ पे। फिर हम आए 8 पे, तो 8 1 से डिविजिबल है, तो पहले इसकी लेंथ होती है 2, फिर 2 से डिविजिबल है, 2 तक की लेंथ कितनी है, 2, तो 2 के साथ इंक्लूड कर दिया। 3 और 6 के साथ ये होगा नहीं, इसलिए हमने ये अपडेट नहीं किया। फिर हम गए 5 पे, 5 पे क्या है, 12, तो पहले इसका पेयर बनता 1, 12, तो इसकी लेंथ हो जाती 2। जब हम 2 के साथ आते हैं, 2 के पास पहले से ही क्या था, 1, 2, और जब अगर हम यहाँ पे 12 को भी इंक्लूड कर देंगे क्योंकि इसकी लेंथ थी यहाँ पे 2, तो हमने 2 प्लस 1 करा 3, 3 हो गया। फिर हमारे पास जब हम 3 पे गए तो पहले से 1, 3 थे, 12 करते, इसकी भी लेंथ 3, इसकी भी लेंथ 3, तो हमने अपडेट ही नहीं किया। फिर हम आ गया है 6 पे, 6 के पास क्या था, 6 के पास पेयर था पहले से 1, 2, 6 और 1, 3, 6, अगर दोनों भी ये 12 ऐड हो सकता तो इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो गई, 4। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, ये यहाँ से अपडेट होता है, यहाँ से अपडेट नहीं होता क्योंकि इसकी लेंथ सेम थी, तो 4 और 4, 5 के केस में 1 से डिविजिबल होता तो 2 हो गया लेंथ, फिर 3 से डिविजिबल होता, 3 की लेंथ कितनी थी, 2, तो 3 वाले में करेंगे तो इसका ही बन जाएगा पेयर 1, 2, 3, 3 साइज का। अब जब हम इसे अपडेट कर रहे होंगे साथ में इस कंडीशन के अंदर, तो हम एक मैक्सिमम वैल्यू भी स्टोर करा लेंगे कि हमें दोबारा से ट्रैवर्स करने की नीड नहीं पड़ेगी कि इस पूरे एरे में मैक्सिमम लेंथ कितनी है। तो जब हम कंडीशन चेक करते रहेंगे, हम पहले स्टोर कर लेंगे कि अगर हमारा मैक्स आए, मतलब मैक्सिमम लेंथ छोटी है किससे, जो हमारे पास अभी ये लेंथ बनी है डीपी ऑफ जे से, तो हम क्या कर लेंगे, उसे अपडेट कर लेंगे मैक्सिमम आई को कि हमारे पास कितनी लेंथ बन रही है डीपी ऑफ जे से, तो हमारे पास मैक्सिमम लेंथ भी आ गई। लेकिन अब हमारे पास कितना पता लग चुका कि ऐसा कौन सा सबसेट होगा जिसकी मैक्सिमम लेंथ आ जाएगी, वो पता लग गया, हमने कंडीशन बना ली कि यार ये सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। अब हमें क्या करना है, सिर्फ एलिमेंट को स्टोर करा के देखना है। तो अब हम क्या बनाएंगे, प्रीवियस एरे और बना लेंगे कि हम किस वैल्यू पे आने से उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। तो दोबारा से सेम एग्जाम्पल को समझते हैं, 1, 2, 3, 6, 12, 8, 12 और यहाँ पे 15। तो अब हम इसके लिए बनाएंगे दो एरे, एक बनेगा डीपी और एक बनेगा मेरे पास प्रीवियस वैल्यू स्टोर करने वाला। अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले प्रीवियस को स्टोर करा दूंगी कि इसका तो प्रीवियस हो ही नहीं सकता, और इसे मतलब सबको अभी इनिशियलाइज कर दूंगी -1 से, और यहाँ पे इनिशियलाइज कर दूंगी 1, 1, 1। अब अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे चेक करना है कि क्या डीपी तो ही रहेगी 1, हमने इसके लिए आइडेंटिफाई कर लिया था कि इसकी लेंथ हो जाएगी 2, तो इसे किसने डिवाइड किया है, 1 ने। जीरो यहाँ पे हम इंडेक्स करेंगे, प्रीवियस इंडेक्स, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस कौन से इंडेक्स ने से अपडेट किया है, 0 ने। अब हम 3 पे गए, 3 की लेंथ 2 हो गई, इसे किसने अपडेट किया, 0 लेंथ, क्योंकि 1, 3 पेयर बन गया। जब हम 6 पे गए, 6 पे पहले लेंथ आती 2, तो हम इसे अपडेट कर देते 1 से, 0 इंडेक्स से, कि 1 और 6 पेयर बना। फिर आता है ये 2 पे, 2 भी डिविजिबल कर देता है, इसकी लेंथ आ जाती 3, और इसे किसने अपडेट किया है, 1 इंडेक्स ने। 3 की लेंथ भी 3 आती है और ये पहले से 3 तो इसे अपडेट नहीं करते, तो हमने सिर्फ इंडेक्स इंक्लूड किया है 1 वाला। अब हम 8 पे आते, 1 से होता तो इसका इंडेक्स 0 चेंज हो जाता, फिर 2 इसे चेंज करता तो 3 आ जाता, तो इसके इसे किसने अपडेट करा, 1 ने। अब इसके बाद ये अपडेट ही नहीं होता, ना ये 3 डिवाइड करता ना 6 डिवाइड करता। 12 पे आते, 12 इससे पहले 1 से अपडेट होता तो इसकी लेंथ 2, 0 इंडेक्स, फिर ये 2 से अपडेट होता तो 3 लेंथ इंडेक्स 1,
उसके बाद ये हमारा 3 से अपडेट नहीं होता क्योंकि 3 में भी लेंथ 3 आती है और 2 में पहले से ही 3 हो चुकी है। फिर 6 पे आता है तो 6 से अपडेट रहता है। यहाँ पे लेंथ कितनी थी? 3, तो ये हो जाती 4 और इसे अपडेट किसने करा है? 3 ने। अब 3 ने इसे अपडेट कर दिया, फिर हमने चेक करा 8 से डिवाइडेड नहीं है, तब हम आगे मूव कर गए 15 पे। 15 1 से डिवाइडेड है, लेंथ 2, इंडेक्स 0। फिर 2 से डिवाइडेड नहीं है, 3 से डिवाइडेड है, लेंथ 3, इंडेक्स 2। आगे फिर किसे डिवाइड नहीं होता, तो हमारे पास जो डीपी का एरे बन जाता वो बन जाता 1 2 2 3 3 4 3 और ये एरे बन जाता हमारे पास -1 0 0 1 1 3 2। अब हमें क्या करना है, हमें हमें अपना मैक्सिमम लेंथ भी मिली होगी, मैक्सिमम लेंथ। ये मैक्सिमम किस इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो मान लो हमारे हमारे पास मैक्स आई में आ गया वैल्यू 5। ये 5 इंडेक्स पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। तो जो भी एलिमेंट यहाँ पे होगा, पहले हमें उसे स्टोर कर देना होगा। यहाँ पे एलिमेंट क्या था? 12। तो 12 हमने उसमें रख दिया और मैक्स आई को अपडेट कर दिया इसके प्रीवियस से कि अब जाओ तुम 3 पे। 3 पे कौन सी वैल्यू है? 3 पे वैल्यू है 6, तो हमने 6 को इंक्लूड कर दिया। इसमें कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? 1, तो अब चले जाओ 1 पे। अब 1 पे कौन सी वैल्यू है? 2, तो 2 को हमने रखा। इसमें कौन सी वैल्यू है? 0, अब चले जाओ 0 इंडेक्स में। 0 पे कौन सी वैल्यू है? 1, 1 पे आ गया वैल्यू -1। तो जैसे ही हमारे पास मैक्स आई की वैल्यू -1 होगी, हम अपने लूप को रोक देंगे। तो ये पूरी हमारी अप्रोच होने वाली है। दोबारा से इसका पूरा एल्गोरिथम लिख लेते हैं। पहला स्टेप होगा हमारे पास एरे को सॉर्ट करना। एरे को सॉर्ट करके हमारे पास एक डीबी बनेगी, प्रीवियस इंडेक्स को स्टोर करने वाली एरे बनेगी। मैक्सिमम वैल्यू किस इंडेक्स पे है वो स्टोर कराएंगे। अपने रिजल्ट के लिए एक एरे बनाएंगे, ना हम काम कर लेंगे। फिर हम अपना लूप रन करेंगे i to n। फिर हम लूप रन करेंगे j में 0 to लेस देन i, जो भी इंडेक्स होगा। फिर हम इसमें क्या कंडीशन चेक करेंगे कि क्या हमारा dp ऑफ i मॉड्यूल करने पे dp ऑफ j से इज इक्वल्स टू 0 है। अगर है तो हम एंड लेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या उसकी लेंथ बड़ी है। जो dp ऑफ j है उसकी लेंथ छोटी होगी dp ऑफ i प्लस 1 से। यहाँ dp ऑफ i आएगा, यहाँ dp ऑफ j। अगर है तो हम क्या कर देंगे, इसे अपडेट कर देंगे dp ऑफ i में dp j प्लस 1। इतना करने के बाद हम क्या चेक करते रहेंगे, साथ के साथ अपने प्रीवियस इंडेक्स को भी स्टोर कराते रहेंगे। प्रीवियस इंडेक्स में क्या स्टोर हो जाएगा हमारे पास, जो डिवाइड कर रहा है जी। साथ में एक मैक्सिमम इंडेक्स को स्टोर कराने के लिए हम चेक करेंगे कि क्या जो डीपी ऑफ मैक्सिमम आई है, क्या वो छोटा है डीपी ऑफ आई से। तो अगर ऐसा है तो हम अपने मैक्सिमम आई में क्या स्टोर करा लेंगे, आई की वैल्यू। इतना काम होने के बाद हमारे पास प्रीवियस एरे और डीपी तैयार हो जाएगा बन के। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब तक हमारे पास मैक्सिमम इंडेक्स कितना नहीं आ जाता, लेस देन इज इक्वल्स टू 0 रहता है, आप कंडीशन लगा दे तो -1 रहे, तो तब तक हम क्या करते रहेंगे, अपने आंसर उसमें या फिर रिजल्ट में ऐड करते रहेंगे जो भी हमारे पास नम्स है या फिर एरे है, उसमें मैक्सिमम इंडेक्स में क्या वैल्यू है, और मैक्सिमम इंडेक्स को अपडेट करते रहेंगे किससे, प्रीवियस ऑफ मैक्सिमम इंडेक्स। ये हमारी एल्गोरिथम रहने वाली है और फाइनली हम बाद में रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं इसके कोडिंग पार्ट पे। तो जो जो हमने एल्गोरिथम में लिखा है वही हम कोड करने वाले हैं। सबसे पहले हमने एक काम करा, हमने लेंथ निकाल ली। उसके बाद हमने क्या किया, अपने एरे को सॉर्ट कर लिया। एरे को सॉर्ट करने के बाद हमने क्या किया, जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट है पहले हम उन्हें डिक्लेयर कर लेंगे। तो हमने एक डीपी बनाई जिसका हमने साइज दिया n के इक्वल, कितना साइज था। फिर हमने बनाया एक प्रीवियस रिजल्ट। प्रीवियस रिजल्ट क्या बनाया, न्यू इंट n। और साथ में हमने क्या किया, यहाँ पे एरेज ऑफ, इसे फिल करने की कोशिश करी डीपी विद
डीपी को हमें किससे इनिशियलाइज करना था, 1 से। फिर हमने एरे को फिल किया, एरेज डॉट फिल, और प्रीवियस को फिल कर दिया हमने -1 से। इतना काम करने के बाद हमने एक इंडेक्स बनाया, मैक्सिमम इंडेक्स जिसमें हमारा स्टोर होगा, और उसमें हम स्टोर कराएंगे 0, कि अभी तक स्टार्टिंग मैक्सिमम 0 है, 0 इंडेक्स पे है। फिर हमने एक कंडीशन लगाई, क्या हमारा n अगर 0 के इक्वल है तो सिंपली रिटर्न कर दो न्यू एरे लिस्ट, अगर नहीं है तो उसके बाद अपना एक रिजल्ट बना लो, लिस्ट इंटीजर न्यू एरे लिस्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना फोर लूप रन करेंगे जो कि i 0 से लेके i n तक जाएगा। फिर हम क्या करेंगे इसमें, फिर हम लूप रन करेंगे इंट j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन i, और j इंक्रीमेंट होता रहेगा। फिर हम अपने कंडीशन चेक करनी थी, जिसमें हम चेक कर रहे थे क्या dp ऑफ i मॉड्यूल dp ऑफ j इज इक्वल्स टू 0 है, और साथ में हम चेक कर रहे थे कि dp ऑफ i लेस देन होना चाहिए dp ऑफ j +1 से। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो हम dp ऑफ i को इंक्रीमेंट कर देंगे dp ऑफ j +1 से, और प्रीवियस इंडेक्स में स्टोर करा लेंगे अपना j। फिर हम क्या चेक करेंगे यहाँ पे, dp ऑफ मैक्स i, ये मैक्सिमम इंडेक्स को अपडेट करने के लिए, जिसमें हम स्टोर कराएंगे dp ऑफ, अगर ये लेस देन आता है dp ऑफ मैक्स आई लेस देन dp ऑफ आई, तो हम मैक्स आई में स्टोर करा लेंगे अपना इंडेक्स आई। इसके बाद हमें क्या करना था, हमारे पास ये फोर लूप कंप्लीट हो रहा था। फिर हमें अपने वाइल लूप में ये चेक करना था कि हमारे पास अगर मैक्सिमम इंडेक्स लेस ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, मतलब -1 नहीं आया, तब तक हमें क्या करना था, अपने रिजल्ट में ऐड करना था dp ऑफ मैक्स आई, और साथ में मैक्स आई की वैल्यू को अपडेट करना था डी प्रीवियस ऑफ मैक्स आई से। और लास्ट में इतना करने के बाद हमें रिटर्न कर देना था अपना रिजल्ट। चेक करते हैं कोड को। इसमें हमारी कंडीशन गलत हुई होगी, ये वाली। तो हमें इसमें क्या चेक करना था, अच्छा हमने यहाँ डीपी लगा दिया है, नम्स में चेक करना था कि क्या हमारा यहाँ पे नम्स, पहला केस पास होता है। अभी यहाँ पे भी हमने प्रॉब्लम करी है, हमने यहाँ डीपी ऑफ मैक्स आई किया, हमें यहाँ पे नम्स जो हमारे पास एरे था उसको स्टोर कराना था। अभी सही आ रहा है, सबमिट करके देखते हैं। तो इसने यहाँ बीट किया 75%। अगर आप ये थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर सकते हो तो करके देखना। अगर अच्छा कोई सॉल्यूशन मिले तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।